अपने देश में 3% लोग ऐसे हैं जिन्हें फाइनेंशियल नॉलेज है। बाकी 97% लोग अभी भी मानते हैं कि म्यूचुअल फंड जुआ है, धोखा है, यहाँ लोग सिर्फ बर्बाद होते हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में म्यूचुअल फंड के प्रति लोगों का नज़रिया बदला है और रिटेल इन्वेस्टरों ने रिकॉर्ड लेवल पर एसआईपी की है। अब धीरे धीरे लोग म्यूचुअल फंड को इन्वेस्ट करने के लिए बेहतर विकल्प समझ रहे हैं। लेकिन डर है, आजकल ऐसे म्यूचुअल फंड आ रहे हैं जिसमें इन्वेस्टरों का पैसा डूबने का खतरा बढ़ता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ माइक्रो कैप इंडेक्स फंड की। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो कैप यानी सबसे छोटी कंपनियां, और छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करना मतलब सबसे ज़्यादा रिस्क। अगर हमें इतना ही रिस्क लेना होता तो हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ही क्यों करते, हम भी ले लेते कोई 10-20 पेनी स्टॉक। आखिर हम म्यूचुअल फंड में इसीलिए तो इन्वेस्ट करते हैं कि हमें बाजार और स्टॉक की बहुत अच्छी समझ नहीं है, और यह काम हमारे बिहाफ पे फंड मैनेजर कर देगा। लेकिन जब फंड मैनेजर ही ऐसे छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करने लगेंगे तो हमारे पैसे, हमारे पोर्टफोलियो और हमारे गोल का क्या ही होगा। चलिए अब मार्केट कैप के हिसाब से देखते हैं कि कौन सा फंड कितना मार्केट कैप कवरेज करता है। फिर आपको समझ में आएगा कि ये माइक्रो कैप फंड क्यों इतना खतरनाक साबित हो सकते हैं। मार्केट कैप के हिसाब से जो टॉप 100 कंपनियां होती हैं उन्हें हम लार्ज कैप बोलते हैं, और ये 66% टोटल मार्केट का मार्केट कैप कवरेज करती हैं। मतलब आप सोच सकते हो 5-6 हज़ार कंपनियों में से 100 कंपनियां ही ऐसी हैं जो 66% मार्केट कैप कवरेज करती हैं। वहीं मिड कैप की बात करें तो मिड कैप 101 से लेकर 250 तक की कंपनियां होती हैं, और ये 17% मार्केट कैप कवरेज करती हैं। और फिर आती हैं स्मॉल कैप कंपनियां जो टॉप 251 से लेकर 500 तक की कंपनियां होती हैं, और ये 9% टोटल मार्केट का कवरेज करती हैं। और फिर उसके बाद आती हैं माइक्रो कैप कंपनियां जो टॉप 500 के बाद की कंपनियां होती हैं, और ये मात्र टोटल मार्केट का 3% हिस्सा ही कवरेज करती हैं। माइक्रो कैप फंड ऐसे कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जिनका मार्केट कैप 500 करोड़ से कम होता है। मतलब आप सोच सकते हो कि ये फंड जिन स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं वो एक तरह का पेनी स्टॉक ही होता है। आप खुद सोचिए और बताइए कि 97% मार्केट को छोड़कर हम सिर्फ 3% मार्केट में ही क्यों इन्वेस्ट करें। इससे बढ़िया तो स्मॉल कैप है जो मार्केट कैप का 9% हिस्सा कवरेज करता है। ऐसा नहीं है कि माइक्रो कैप फंड में सिर्फ बुरी बात ही है, माइक्रो कैप में अच्छी बात भी हैं, और वो अच्छी बात ये है कि जब ये भागते हैं तो 50% का रिटर्न एक ही साल में दे देते हैं। कई बार तो 100% तक का भी रिटर्न दे देते हैं एक साल में ही। लेकिन जब ये गिरते हैं तो 50% गिर भी जाते हैं। ये इतना ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं कि इन्हें सहना रिटेल इन्वेस्टरों की बस की बात नहीं है। हो सकता है आप इनमें इन्वेस्ट करें और आपका पैसा भी बन जाए और आप अपने गोल के करीब हों, तो बाज़ार में किसी भी तरह का थोड़ी बहुत भी करेक्शन हुई तो निफ्टी गिरेगा 10%, तो और ये फंड गिरेंगे 50%, और आपके सारे पोर्टफोलियो का हिसाब किताब बिगड़ जाएगा। फिर भी आप माइक्रो कैप के दीवाने हैं, स्मॉल कंपनी आपको पसंद है, तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको अपने पोर्टफोलियो का 5% से ज़्यादा अमाउंट इनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाकी आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी वीडियो में आपको बड़ी सी जानकारी मिली होगी। आपका कोई भी किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, माइक्रो कैप फंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने के लिए। ऐसे ही और वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।